नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति तंत्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की बिहार में पटना में जनसभा होने वाली है। हमने पहले ही बता दिया था कि पहले आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने बताया था कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जनसभा रैलियां करेंगे, लेकिन कुछ समर्थक कह रहे थे कि उनको हटा दिया गया है, उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया है और वो जनसभा रैलियां नहीं करेंगे। लेकिन हम आपको दावे के साथ कहते हैं, जो कहते हैं वो हकीकत होती है। जो कि बिहार के विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद की भूमिका काफी अहम होने वाली है, क्योंकि जब बिहार में बसपा काफी तेजी से चुनाव लड़ेगी और काफी एक्टिव तरीके से आकाश आनंद अपनी राजनीति चमकाने में विधानसभा चुनाव में जाएंगे और वहां पर रैलियां जनसभा किएंगे और वहां पर जनसभा रैलियों के द्वारा जो यूपी तक के जो यूपी में राजनीति होने गर्म चालू हो जाएगी। क्योंकि जब बिहार की विधानसभा चुनाव के बाद में 2027 के विधानसभा चुनाव यूपी के अंदर होने हैं और इसी के लिए बिहार के विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इसी वजह से आकाश आनंद को बिहार के जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बहुजन समाज पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद बिहार में अब मौजूद रहेंगे। 26 मार्च से आकाश आनंद बिहार में पटना में जनसभा करेंगे और बिहार में अब आगाज होने वाला है आकाश आनंद का। अब इस तरीके से राजनीति बिहार के अंदर चमकेगी कि बहुजन समाज पार्टी के जितने भी समर्थक जो कि बिहार के अंदर हैं और यूपी से सटीक जो बिहार के जिले हैं उनमें काफी असर दिखेगा। यूपी में काफी जो कि 2027 के लिए चुनाव की रणनीति बसपा की स्पष्ट तरीके से आकाश आनंद को संभालनी होगी और उसके लिए तैयारी बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले ही कर दी गई। बिहार के विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद की भूमिका काफी महत्व दिख रही है, क्योंकि जब सभी पार्टियों की अपनी अपनी नजर और पकड़ है राजनीति में, उसी तरीके से बसपा की बिहार में भी काफी तेजी से उभरती हुई पार्टी दिख रही है और बिहार में काफी तेजी से अब नीतीश कुमार जैसी अलग आरजेडी, आरएलडी और अन्य पार्टियों को काफी बीजेपी जैसी अन्य पार्टियों को नुकसान होता दिखेगा। क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पूर्व रहे थे आकाश आनंद, तब उस समय पर आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई थी यूपी में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, पूरे देश भर में यूपी से लेकर लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें आकाश आनंद को काफी महत्व और जनसभा करने की मौका मिला था। उस मौके को उन्होंने काफी तेजी से अपनी ग्रोथ बनाने के लिए निभाया था और ऐसे में अब भी आकाश आनंद को मौका मिल रहा है। जबकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए थे और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद की जबरदस्त एंट्री हुई थी और इसी तरीके से बिहार में भी बिहार के लोगों को भी आकाश आनंद का मौका मिलेगा देखने को। आकाश आनंद काफी एक्टिव तरीके से बिहार की राजनीति में अपना कदम रखेंगे और उस तरीके से राजनीति करेंगे जो कि काफी महत्व होगी और बसपा को जनाधार बढ़ाने में भूमिका होगी। आकाश आनंद की जिस तरीके से हम जानते हैं सटीक तरीके की राजनीति होती है और उस तरीके की राजनीति होती है जिसमें कोई भी ऐसा बदलाव नहीं दिखता जो कि बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हो, बहुजन समाज पार्टी को फायदा हो। उसी तरीके से आकाश आनंद अपनी जनसभा रैलियां करते हैं और जनता तक जाते हैं और जनता की सुनते हैं और जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं। जिस तरीके से हरियाणा में जो जमीनी कैडर पर कार्य किया था, उसको देखते हुए जो यूपी की जनता पर काफी तेजी से असर पड़ा था और उसी तरीके से अब बिहार के विधानसभा चुनाव से 2027 के यूपी के विधानसभा चुनाव तक टक्कर आकाश आनंद की काफी महत्व होने वाली है। और जहां पर जैसे यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में होने, उससे पहले ही बिहार के विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद अपनी भूमिका दिखाएंगे और वो अब तेवर और नए रोष के साथ, नई कैडर के साथ और बिहार के अंदर बिहार की जनता को आकाश आनंद के स्पीच मिलेंगी, भाषण मिलेंगे। अब कितना ये कारगर होंगे, कितनी बिहार की जनता समझ पाएगी, वो तो रिजल्ट पर ही पता पड़ेगी। लेकिन आपको बता दें कि आकाश आनंद के काफी स्पीच और काफी अलग तरीके की राजनीति करना वो सभी को खटकती है। सभी नेता उनकी तरह राजनीति नहीं कर पाते हैं और सभी नेताओं को राजनीति करने में आकाश आनंद की तरह ही सीखना होगा। आकाश आनंद सटीक तरीके के नेता हैं, वो फ्यूचर सेटअप नेता हैं और उनके लिए काफी महत्व देता है। जो पार्टी में ऐसा ही नेता चाहिए जो जमीनी कैडर पर ध्यान दे और जमीनी कैडर पर अपना पकड़ बनाए।
आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है।